वो मुसलमानों को उनकी सही जगह पहुंचा रहे हैं कि नमाज पढ़ने की जगह ये नहीं, नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद है। जगह खरीद कर मस्जिदें बनाई जाती हैं, उसमें नमाज होती है। अगर सरकारी लैंड के ऊपर हम नमाज पढ़ रहे हैं, अगर सरकार हमें मना कर रही है तो हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता हम रोड पे नमाज पढ़े। 65 साल से जो रोड के ऊपर नमाज हो रही है, ये अन्य विपक्षी दल ही तो करा रहे हैं। गाय की कुर्बानी तो करने का मतलब ही नहीं होता, क्योंकि भारत देश में रह रहे हैं हम, अल्पसंख्यक हैं। बहुसंख्यक जो है उनकी आस्था जुड़ी हुई है गाय से। 1450 साल पहले फरमा दिया कि गाय का गोश्त मेरे प्यारे नबी ने पसंद नहीं फरमाया। बहुत सारी चर्चाएं चल रही है कि खुले में कुर्बानी नहीं करनी है, इन जानवरों की कुर्बानी नहीं करनी है। कई सारे गाइडलाइंस गवर्नमेंट निकाली है। उत्तर प्रदेश में खास करके ये चर्चाएं होती है कि योगी जी सबसे ज़्यादा भेदभाव करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, इसीलिए योगी जी ही ये बात का ऐलान कर रहे हैं और अखिलेश जी इसका विरोध कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ महाराज को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, योगी आदित्यनाथ महाराज का, कि नमाज जो जैसे कि सपोज़ कीजिए जो नमाज रोड पे पढ़ रहे हैं, जो हमें खुद जाकर मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक गैर ईमान वाले से काम ले रहा है उसमें योगी आदित्यनाथ महाराज के रूप के अंदर। वो मुसलमानों को उनकी सही जगह पहुंचा रहे हैं कि नमाज पढ़ने की जगह ये नहीं, नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद है, मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ो। भेदभाव क्यों देखा जा रहा है? क्यों मुसलमान इस बात को, मस्जिद तोड़ने की बात को भी कहते हैं कि मस्जिद टूटता है? असल में भेदभाव नहीं है, ये भेदभाव नहीं है, ये भेदभाव नहीं है। मुसलमानों को मुसलमान की सही जगह पहुंचाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि अन्य विपक्षी दलों ने हमेशा से मुसलमानों को बर्बाद करने का काम किया है। क्योंकि मेरा इस्लाम, मेरा मज़हब, मेरा धर्म नहीं कहता कि रोड के ऊपर नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने के लिए एक मुकर्रर जगह है, वो है मस्जिद। मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ो। हमारी मस्जिदें जो हैं, मस्जिदों के लिए जगह खरीद कर मस्जिदें बनाई जाती हैं, उसमें नमाज होती है। और अब आ जाओ रोड के ऊपर नमाज। रोड के ऊपर अगर नमाज पढ़ रहा हो, उसके लिए चाहे वो गवर्नमेंट लैंड हो, चाहे वो प्राइवेट लैंड हो, उसके लिए एक परमिशन ली जाती है। क्या हम प्राइवेट लैंड है तो उनसे पता करें कि हम यहाँ नमाज पढ़ सकते हैं? वो अगर मना करते हैं तो वहाँ नमाज नहीं होगी। बिल्कुल हम ज़बरदस्ती पढ़ लेंगे, वो नमाज नहीं होगी। अब आ जाओ सरकारी लैंड के ऊपर। अगर सरकारी लैंड के ऊपर हम नमाज पढ़ रहे हैं, अगर सरकार हमें मना कर रही है तो हमारा इस्लाम इजाज़त नहीं देता हम रोड पे नमाज पढ़ें। बहुत सारे मुसलमान क्यों विरोध कर रहे हैं? इस बात से तुलना करके देखा जा रहा है कि कांवरियों का यात्रा निकलता है तब सरकार नहीं रोकती है। हम 5 मिनट के लिए पढ़ते हैं, पूरे महीने दिन के लिए रोड ब्लॉक कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, तब तो सरकार कहाँ होती है? क्यों बंद किया जाता है? हम 5 मिनट में नमाज पढ़ते हैं, ख़त्म हो जाता है। असल में ये अन्य विपक्षी दल जितने भी देश के अंदर हैं, उनके जो मुस्लिम फॉलोवर हैं, ये जो वूबर फैला रहे हैं, ये जो इस तरीके की देश के माहौल को ख़राब करने वाला काम कर रहे हैं, ये वो लोग हैं। आम मुसलमान और आम हिंदुस्तानी नहीं हैं वो लोग, क्योंकि पार्टियां करा रही हैं, अन्य विपक्षी दल करा रहे हैं, क्योंकि हमेशा से देश को इन्होंने बर्बाद करने का काम किया, आगजनी में जलाने का काम किया है। क्योंकि आज भारत देश तेज़ गति से तरक्की की ओर दौड़ रहा है, वो उनको खल रहा है। जो आज भारत देश के अंदर रोटों के ऊपर उतरे हुए हैं कि गौ हत्या पे रोक लगाई जाए। आज वेस्ट बंगाल उठाकर देख लीजिए, मध्य प्रदेश उठाकर देख लीजिए, महाराष्ट्र उठाकर देख लीजिए, आज मुसलमान गाय को बचाने के लिए रोड पर उतरा हुआ है और हमारे हिंदू भाई उसी गाय को बेचने के लिए आ रहे हैं। लेकिन हमारे मुसलमान भाइयों ने मना कर दिया है कि हम गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे, क्योंकि गाय की कुर्बानी तो करने का मतलब ही नहीं होता, क्योंकि भारत देश में रह रहे हैं हम, अल्पसंख्यक हैं। बहुसंख्यक जो है उनकी आस्था जुड़ी हुई है गाय से। तो कहने का मतलब ये है, प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने ये तो गाय का अभी चल रहा है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने 1450 साल पहले फरमा दिया कि गाय का गोश्त मेरे प्यारे नबी ने पसंद नहीं फरमाया। मेरे प्यारे नबी ने गाय के गोश्त को मना बताया, गाय का गोश्त पसंद नहीं फरमाया। अगर गाय के कोई चीज़ यूज़ ही करनी है तो मेरे प्यारे नबी ने बताया दूध में शिफा है और घी में ताकत है, वो खाओ गाय का। और आज जो है क्या नाम है इसका, मैं मानता हूँ, मेरा कहने का मतलब है, आज आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ देश की सरकार को, देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को और देश के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी को, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। क्योंकि आज मुसलमान देश का सपोर्ट कर रहा है, आज मुसलमान गाय को बचाने के लिए सपोर्ट कर रहा है, तो सरकार को भी चाहिए इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। ये तमाम मुस्लिम लोग जो कह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता कह दिया जाए, लगता है कि ये सारे मुसलमान मानते हैं? आप भी जो कह रहे हैं कि गौ हत्या मना है हमारे आपके धर्म में भी और गाय की कुर्बानी नहीं होगी, क्या ये सारे मुसलमान इस बात को मान रहे हैं, नहीं करेंगे?
असल में सारे मुसलमान नहीं, मैं कह रहा हूँ देश का एक एक मुसलमान मानेगा इस बात को, क्योंकि ये पिछले 65 साल से जो एक तपिश इंसान की हम मुसलमानों के अंदर जो अदर्स पार्टियों की जो तपिश थी ना, वो तपिश हटती जा रही है। क्योंकि मुसलमानों को जान पूछकर, क्योंकि पिछले 65 साल के अंदर कभी गाय के ऊपर मुद्दा नहीं उठाया अन्य विपक्षी दलों ने, कभी गौकशी को रोकने का काम नहीं किया। क्योंकि आज 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी आई है तो वो गौकशी के ऊपर रोक लगा रही है। और कहने का मतलब मेरा ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी आज गाय को लेकर पूरे देश के अंदर एक टेरर सा फैला रखा है भारतीय जनता पार्टी ने गौ मुक्त करने के लिए। ये आप कह रहे हैं कि विपक्षियों ने जो किया, क्या विपक्षियों के कारण ही गाय की कुर्बानी होती थी? असल में पिछले 65 साल से ये विपक्षी दल ही तो गायों को कटवा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तुम किस तरह के सनातनी हो, तुम किस तरह के हिंदुओं के नाम पे धब्बा हो, सनातनियों के नाम पे धब्बा है जितने भी क्या नाम है, जितने भी ये अन्य विपक्षी दल हैं और कांग्रेस सरकार। और सबसे कहने का मतलब 65 साल से मुसलमान गाय नहीं काट रहे हैं, ये अन्य विपक्षी दल जितने हैं इनकी वजह से गायें कट रही थी देश के अंदर। मुसलमान गाय काट कर राजी नहीं है। मुसलमान को काटने के लिए बकरा दे रखा है ना कुर्बानी के लिए, भेड़ा दे रखा है ना कुर्बानी के लिए, तो मुसलमान वो काटता है ना। अब तो मतलब मुसलमान खुले तौर पर विपक्षियों का विरोध कर रहा है? बिल्कुल, ये विपक्ष का ही तो विरोध है। आज मुसलमान रोड के ऊपर उतरा हुआ है और हम क्या नाम है गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे और गाय को बचाएंगे। इसका एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल देख लीजिए आप। पूरा वेस्ट बंगाल के अंदर 1000 न्यूज़ से ज़्यादा आज न्यूज़ चल रही है टीवी के ऊपर कि गाय को रोकने के लिए। ठीक है, गौ माता घोषित करने की भी बात तमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन आपने अभी कहा कि हम अल्पसंख्यक हैं तो हम क्यों बहुसंख्यकों को दुखी करेंगे, नाराज़ करेंगे। वो माता मानते हैं तो हम उसको पूजनीय है तो हम नहीं करेंगे। लेकिन अभी हाल ही में राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अल्पसंख्यक ना कहें, उन्हें बहुसंख्यक मतलब बहुसंख्यक की तो बात नहीं करें, खुले तौर पर मुसलमान कहें, अल्पसंख्यक क्यों कहना है? यार, जब हम देश के अंदर अल्पसंख्यक हैं तो अल्पसंख्यक ही तो कहेंगे हम लोगों को। हम देश में माइनॉरिटीज़ हैं तो माइनॉरिटीज़ ही तो कहा जाएगा हमारे को। हम मेजॉरिटी थोड़े ही हैं, मेजॉरिटी तो सनातनी भाई है हमारे इस देश के अंदर, हम तो अल्पसंख्यक हैं। और कहने का मतलब ये है राहुल गांधी और ये जितनी भी पूरी कांग्रेस सरकार को कह रहा हूँ, पूरी कांग्रेस पार्टी को कह रहा हूँ मैं कि इन्होंने हमेशा से देश के माहौल को ख़राब करने का काम किया। अगर ये चाहते पिछले 65 साल से जो रोड के ऊपर नमाज हो रही है ये अन्य विपक्षी दल ही तो करा रहे हैं। क्यों अखिलेश जी कहते हैं कि ये सिर्फ हिंदू मुसलमान होता है? SIR हुआ, उसमें मुसलमान वोटरों का नाम काटा गया, उनको लगता है कि ये हमारे वोटर ही नहीं है। कई बार बीजेपी के नेता ये कह भी देते हैं कि हमें उनका वोट चाहिए ही नहीं। 80-20 का नारा बड़ा चलता है उत्तर प्रदेश में। SIR के माध्यम से जिनके वोट काटे गए हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर आपने देखा होगा कि विपक्षी दल ने एक वूमर फैला रखा था कि मुसलमानों के 70 लाख वोट काट दिए, मुसलमानों के वेस्ट बंगाल से 90 लाख वोट काट दिए। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं कि एक भारतीय मुसलमान का वोट नहीं कटा है। जो भारतीय मुसलमान है उनका एक वोट नहीं कटा है। जो बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल के अंदर जो घुसपैठिए घुसे थे उनका वोट काटा गया है और उनको खदेड़ने का काम किया है। तो इसमें गलत थोड़ी किया है। वो अगर घुसपैठिए हमारे भारत देश के अंदर घुस रहे हैं तो वो हम भारतीय मुसलमानों का हक खा रहे हैं वो यार। तो भारतीय जनता पार्टी ने सही किया है उनका वोट काट कर। और मेरा कहने का, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहा हूँ, उनको वापसी बांग्लादेश खदेड़ कर फेंकना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी जी तो जारी कर दिए हैं वहाँ से निकालना। कई मुसलमान खुलकर सड़क पे आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश से हैं, हम तारों के नीचे से आए, इतने लोग आए, अब सरकार यहाँ पे रहने नहीं दे रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये मुद्दा अभी चुनाव से पहले फिर से एक बार उठेगा, क्योंकि SIR को लेकर अखिलेश जी बड़ा कह रहे थे कि ये SIR बीजेपी अपने लिए करा रही है, हमारे वोटरों का नाम काट रही है। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होना है, तो अखिलेश जी के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ गया है कि ये वैध है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद जब फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो उसका भी विरोध करते हैं। असल में लंगूर के हाथ अंगूर नहीं लगे तो उनको खट्टे ही लगेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, आज SIR को सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय है और सुप्रीम कोर्ट की बात को जो है एक भारतीय मानता है। और ये जितने भी अन्य विपक्षी दल हैं इन्होंने हमेशा से देश को बर्बाद करने का और देश के अंदर नेगेटिविटी और वूमर फैलाने का काम किया है। क्योंकि इनके पास आज सत्ता नहीं है, क्योंकि सत्ता भारतीय जनता पार्टी ने नहीं छीनी है, इनसे सत्ता देश
की जनता ने छीनी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के कामों को देश की जनता पूरे नरेंद्र मोदी जी के सेंटर के कामों को देख रही थी। आज भारतीय जनता पार्टी की 24 राज्यों के अंदर सरकार है, 18 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इंडिपेंडेंट सरकार है, एनडीए की छह स्टेटों के अंदर एनडीए की सरकार है, अदर स्टेटों के अंदर सेंटर के कामों को देख रही है देश की जनता। और देश की जनता जैसे जैसे कामों को नरेंद्र मोदी जी के और नरेंद्र मोदी जी के पूरे कैबिनेट के कामों को देख रही है, और वो काम देश हित के लिए कर रही है, जनता के लिए कर रहे हैं। जनता भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है, अलग अलग स्टेटों के अंदर सरकार बना रही है। जैसे कि आपने अभी देखा था, वेस्ट बंगाल जीते हैं, और वेस्ट बंगाल की 70 सीटें थी। वेस्ट बंगाल के अंदर 2021 से पहले वेस्ट बंगाल के अंदर 3 सीटें हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी की। 2021 के इलेक्शन के अंदर मैंने 2021 के अंदर काम किया वेस्ट बंगाल के अंदर। जब 2021 के अंदर मैंने जब कैंपेनिंग की, वहाँ प्रचार किया, तो वहाँ की जो जनता है भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रही थी, और उसका नतीजा यह आया कि वहाँ 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी को वेस्ट बंगाल की जनता ने दी। वहाँ वेस्ट बंगाल की जनता से जो 2021 में चूक हुई थी, वो 2021 के अंदर उस चूक की पूर्ति को पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई है वेस्ट बंगाल। लेकिन अभी देखिए, अभी आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतना बेहतर कर रही है, सरकार बना रही है, लेकिन अभी कह रहे हैं राहुल गांधी जी कि सरकार फेल है, महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी। जिस तरीके से अभी पेट्रोल डीजल के दाम अलग लेवल पर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार निकम्मी है, पूरी तरीके से फेल्योर है, और 1 साल के अंदर सरकार गिर जाएगी, गद्दार तक कह दिए, और 1 साल के अंदर सरकार गिराने की बात भी कर रहे हैं। असल में गद्दार शब्द जो यूज़ किया है इन्होंने, मेरा कहने का मतलब ये अनाप शनाप ये राहुल गांधी जी हमेशा से बकते रहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पूरी कैबिनेट, नरेंद्र मोदी जी की पूरी कैबिनेट काम कर रही है, और ये पीछे लगे हुए हैं। मानता हूँ आप विपक्ष हैं, विपक्ष हैं, और विपक्ष का काम है, यही हमारे भारत देश की खूबसूरती है। अगर विपक्ष को अगर सेंटर की नीतियाँ, सेंटर के काम अगर समझ में नहीं आते, तो विरोध किया जाए उसका, यही हमारे प्यारे भारत देश की खूबसूरती है। अब आप विरोध करते करते नफरत पर उतर जाओगे, ये कौन सी राजनीति कर रहे हो राहुल जी? आज देश के प्राइम मिनिस्टर को आप गद्दार बोलते हो, कभी चोर बोलते हो, कभी उनकी माँ का अपमान करते हो। तो कहने का मतलब ये है, जितना राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए या नरेंद्र मोदी जी के लिए बोल रहे हैं, उतना कांग्रेस पार्टी डाउनफॉल पर जा रही है, क्योंकि जनता इनकी बकवास और इनकी बेहुदी बातों को देख रही है, सुन रही है, समझ रही है। इसी वजह से अदर स्टेटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है, और अन्य विपक्षी दलों की सरकारों को उखाड़ कर फेंक रही है। 1 साल में सरकार गिरने की बात पे कैसे देखते हैं, गिरेगी कैसे? एक साल सरकार, मैं आपको जो है 2029 के अंदर, मैं कह रहा हूँ 2029 भी जीत रहे हैं और 34 भी जीत रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को 2047 से पहले कोई देश के अंदर हिलाने वाला नहीं है। मतलब कुल मिलाकर राहुल गांधी बस ऐसे ही कह रहे हैं, देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार ये बात को कह रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, सत्ता पूरे तरीके से गिर जाएगी, जनता को बरगलाने का काम हो रहा है। अब किस आधार पे कह रहे हैं, ये तो जब सत्ता गिरेगी तब पता चलेगा शायद, लेकिन कुर्बानी को लेकर ये बात बहुत ही क्लियर है, क्योंकि अब अलग अलग जगहों पर मुस्लिम पक्ष इस बात को खुलकर कह रहा है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दी जाए। लेकिन आखिर सरकार इसको कैसे देखती है और कब तक ये होगा, ये तो वक्त तय करेगा। फिलहाल आप कैसे देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।